4 जने जो बेगुनाह अंदर है ना, तो हमू अनहा ओकर संग में अंदर जाबो, ये कहना है मन के पूरा गांव वाला मन के ओकरे बाएं। जब किसान समिति का उसमें हाथ ही नहीं है तो किसान समिति को क्यों अंदर किया जाए? तो ये पता चल रहा है कि जो समिति वाले हैं वो निर्दोष है, ये आपको पता है, लेकिन उस जगह में गैया कौन डाला, कैसा हुआ, ये आपको पता नहीं है। गवाही आप बताइए कि कौन गवाही दिया भाई? कोई गवाही नहीं है, उसके बाद भी आप लोग उनको उठाए हैं। कितनी गैया थी, वो गैया छटपटाई होगी, वो गैया रंबाई होगी। जब वो आवाज हुआ तो गांव वाले कहाँ थे? जो भी मवेशियों खत्म हुए हैं वो 4 जिम्मेदार हैं, तो हम मर्दा के एक बच्चे, एक महिला, एक पुरुष, हम लोग दोषी हैं। तो हम सबको प्रशासन से यही निवेदन है कि हम सबको जेल में डालें। कोई किसान जो है अपने फसल को बचाने के लिए गौ माता को अपने कोठार में, अपने बाड़ा में रख लिए थे। अलग से गौठान है, उस गौठान में हम लोग सारी व्यवस्था वहाँ रखे हैं। इनको तो केवल गवाही देने के लिए यहाँ लाया गया था, मर्दा से बैठा के गाड़ी में, और यहाँ चार्जशीट फाइल करके उनको जेल भेज दिया। इस मामले की जांच हो रही है, इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी, FIR होगी। कि जो घटना हुई है सरपंच के घर के जस्ट सामने ही हुई है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, तीरंदाज से मैं अभय तिवारी। 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को ग्राम मर्दा जो कि लवन थाना क्षेत्र में आता है, उसमें एक कमरे में 14 मवेशी मृत अवस्था में पाए गए थे। जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं, 2-3 दिन पुरानी मृत अवस्था में वो हो सकते हैं, क्योंकि इतनी दुर्गंध आने के बाद सरपंच को जब बताया गया तो उन्होंने लवन थाना में पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जब यहाँ पहुँचती है तो देखती है कि पूरे एक कमरे में 14 मवेशी मृत हालत में पाए गए थे। उसके बाद जो किसान समिति वहाँ गांव में बनाई गई थी, जिसमें जो घुमंतु मवेशी हैं उनको पकड़कर एक जगह में रखा जाता है, जिसके लिए 3 कमरे गांव वालों ने मिलकर एक प्राइवेट ज़मीन पर लिए थे। उसमें से सिर्फ एक कमरे में वो 14 के 14 मवेशी मिले हैं। किसान समिति के 4 सदस्य सुशील कुमार साहू, तेरस राम साहू, लक्ष्मण यादव और राकेश कुमार जांगड़े, इन चारों को पुलिस गिरफ्तार कर ले आती है। पर अब आज यानी कि दिन रविवार को पूरे ग्रामवासी एक साथ पुलिस को अपनी गिरफ्तारी देने आते हैं। ग्रामवासी का मानना है कि वो जो 4 आरोपी को गिरफ्तार पुलिस ने किया है वो निर्दोष हैं, और अगर वो दोषी हैं तो पूरे गांव भी दोषी है। पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जब वह गांव में पहुंचेगी तो वहां पर अच्छे से इस चीज़ की जांच की जाएगी और दोषियों को पकड़ा जाएगा। ठीक है, उसका जिम्मेदार अगर 4 निर्दोष जो अंदर है और इनको गिरफ्तारी हुई है, वो 4 निर्दोष अंदर हैं, तो वो अगर जिम्मेदार हैं तो हम पूरे गांव वाले जिम्मेदार हैं इस मामले का। तो इसलिए हम सब गिरफ्तारी देने आए हैं, इसी की प्रति लेकर आए हैं। आपके आवेदन को हम स्वीकार कर रहे हैं, उसको स्वीकार करते हुए हम जांच करते हैं। जांच करने के बाद जो भी तथ्य आएंगे वो उसके अनुसार विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, तो अभी तो 2 दिन हो गया है, उसके बाद अभी तक आप जो बोल रहे हैं ना 2 दिन हुआ है, 6 दिन हुआ नहीं, उसके बाद तो हाँ, कल भी कोई वहाँ जांच के लिए गया ही नहीं है, आज भी कोई नहीं पहुँचा है। जबकि आज के रविवार का है, गांव में त्योहार का माहौल है, तो गांव के एक आदमी मिलेंगे, तो कोई पुलिस प्रशासन तो वहाँ गए ही नहीं सर, चेकिंग करने, जांच करने, पूछताछ करने। एक जने कोई बोल दिया, उसके बाइट में अगर आप 4 किसान संगठन, हमारे गांव में अभी कोई एक गैया नहीं दिला रहा है, ठीक है, न गाय का कोई सुरक्षा हो पा रहा है। यहाँ तक कि राउत रहता है हमारे गांव में, वो भी गैया को नहीं लेके जा रहे हैं। मामला भाई हम क्यों लेके जाएं? कोई गाय को एक डंडा मार दिए, कोई बोल दिया, कुछ भी हो जाएगा, हमारा फसल पूरा बर्बाद हो जाएगा इस मामले में। तो अगर इसको तुरंत आप इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो तुरंत ले रहे हैं, तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया होती है, तो ऐसा नहीं होता सर। प्रक्रिया होती है, पर 2 दिन में आप लोग नहीं, 2 दिन में एक बार आप मेरी भी बात को सुनिए। जी, पुलिस की भी अपनी व्यस्तता है, सबकी है ना, चोरियां भी हो रही है, तो चोरी भी पकड़ सब, तो वैसा कुछ चीज आ जाने के कारण हमारे पुलिस जो है वहाँ पर जांच के लिए नहीं आ पाई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, मैंने उस दिन मैडम को भी कहा था, उन्होंने जो आवेदन दिया है उसका बिंदुवार और कंडिकावार एक एक चीज जांच करके
जो भी विधि संगत चीज मिलेगी उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई 100% की जाएगी। पर अगर ये 4 बेगुनाह अंदर है। अरे मेरे भाई, मैं एक उठान गलत बात बोला तेला बतान कहते हैं। नहीं ठीक है, आप सही बोला था सर जी, वैसे कोई बात नहीं है, आपने जो बोला सही बोला था। पर 4 जने जो बेगुनाह अंदर है ना, तो हमू अनहा ओकर संग में अंदर जाबो, ये कहना है मन के पूरा गांव वाला मन के ओकरे बाय आप मन प्रकरण बनाओ सकत है नहीं जी। सही बात भाई, सही बात। पूर्ण गिरफ्तारी देबो ग्राम सतम से, मतलब ग्राम गिरफ्तारी देबो जी। नहीं वो रिहा तो कोर्ट के मामला है, वो है तो अलग है। या फिर आप एक आवेदन ऊपर भी दे सकते हैं, लोग प्रतिलिपि भी दिया गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें अंततः यही करना है और करना है की जाएगी। इतने लोग आए हैं ना? इससे ज्यादा आए हैं सर, साइन नहीं हुआ। आपका तो है सब साथ में आए हैं। यार मेरा निवेदन है अभी थोड़ा सा शांति का माहौल बनाए रखें। आप लोग ऐसे भी गांव में पूर्ण रूप से शांति है, मैं मान रहा हूँ, है ना? लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि पूरे ऐसे सबको, अगर उनका कुछ होगा नहीं ना, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं, नहीं होगा? उनका अगर क्यों नहीं छूटेगा नहीं तो हमारे गांव में कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगा। मैं समझ रहा हूँ, पूरा खेती फसल खराब हो जाएगा, गांव का देखिए मेरी बात भी सुनो, गांव का बद से बद स्थिति हो जाएगा सर। गांव की जो व्यवस्था हम लोग ने बनाई थी वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना जी। लेकिन उसमें मानते तो है ना कि 14 गाय खत्म हुई है, मानते हैं ना, है ना? अब चूंकि देखिए उसमें जो आप लोग का संगठन था, नहीं सर स्पष्ट लिखे हैं इसमें, आप एक लाइन में देख सकते हैं। इसमें एक जांच कमेटी बैठाई जाए, एक लाइन में छोड़ा जाए, ठीक है ना? एक लाइन में ये लिख के दिए सर कि जो संगठन हमारा कृषि संगठन है वो पुराना है, पहला किसान समिति। और दूसरी बात, जो किसान समिति पूरा गांव वाले मिलके 4 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष करके चलाते हैं, उसका गौठान में अलग व्यवस्था किया गया है। वहाँ पे है गैया, न कि कोई भी गांव वाले वहाँ की है गैया को, कोई अज्ञात व्यक्ति उसको अंदर में किया था और एक डेट हुआ है गैया लोगों का, तो उसका जिम्मेदार तो किसान समिति नहीं होगा। ठीक है ना? उसी का तो नहीं सर, तो जब किसान समिति का उसमें हाथ ही नहीं है तो किसान समिति को क्यों अंदर किया जाए? जांच का नहीं सर, जांच है तो मतलब जांच आप पूर्ण रूप से करके अंदर डालते वो अलग मैटर था सर। बिना जांच किए आप लोग बेगुनाह को डाल दिए हैं तो कैसे चलेगा सर काम? इस आधार पे उसको बताओ। बेगुनाहों को अगर डालते तो वोट भी है हमारे लिए, हमको वोट जो लताड़ती है ना, तो फिर लताड़ती भी नहीं है, फिर जो उल्टी कार्रवाई चालू हो जाती है। कितने गवाही है बताइए आप उसमें? नहीं, जिसमें आप नहीं, अगर FIR किए हैं आप और अंदर भी किए हैं, विवेचना की चीजों को सर विवेचना में बोली जाती नहीं ठीक, पब्लिकली आपको सर हम लोग आप बताएंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना। बिल्कुल बताएंगे, हाँ है ना? भाई कोई भी अगर उसके पास कोई सबूत ही नहीं है, आप उसके बाद कोई एक गवाही नहीं है, आप उनको अंदर डाल दिए और इतना हम पूरा गांव भर आए हैं उनके बारे में बताने की भाई हमारा वो मैटर ही नहीं है। अभी गांव वालों से पूरा है, गांव वालों से अभी कन्वर्सेशन हुआ है? नहीं तो कन्वर्सेशन आप किए रहते तो हम यहाँ आते ही नहीं सर। होगा ना तो यार, तो तुम समय ही नहीं दोगे। समय सर जेल में एक दिन का समय कैसे रहता है आप जानते हैं? जेल में इतना बड़ा गांव है, सभी लोगों से नहीं सर, जेल में हम लोग भी अंदर जाएंगे। नहीं वो वाला बात मत करिए प्लीज, मेरा निवेदन है, वो वाला बात ठीक है? आप लोग समझदार गांव के समझदार नागरिक, सब शांति से बात होती है। अच्छा आप लोगों ने व्यवस्था किया था कि भैया गांव को सर ये व्यवस्था अगर 2 दिन भी हमारा गड़बड़ाया ना तो पूरी फसल ही खराब हो जाएगी हमारे गांव का। एक किसान भूखा मरेगा, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा आप बताइए? तो हम भी चाह रहे हैं कि कार्रवाई उसका जिम्मेदार अगर कौन रहेगा आप बताइए बस इसी चीज अपना काम बकायदा सही तरीके से नहीं सर, अगर है ना हम लोग गवाही आप बताइए कि कौन गवाही दिया भाई? कोई गवाही नहीं है, उसके बाद भी आप लोग उनको उठाए हैं और जो किए होगा काम को अज्ञात तत्व कौन किया है वो तो फिर बाहर ही घूम रहे हैं। के बारे में उस समय भी नहीं सर, वो फिर बाहर घूम रहे तो कोई मतलब ही नहीं ना। हम लोग तो मैटर में 10 लोग हम लोग
कल बैठे थे, तो दोपहर बैठे, बाहर बताइए, जो भी किया होगा वो सर, किया होगा वो बोल रहे हैं। गाँव वाले लोग आए हैं, हम तो आपके गाँव के बीच में पता ही नहीं चल रहा है सर, हम लोग पता नहीं चलेगा यार। हम लोग आपको ये पता चल रहा है कि जो समिति वाले हैं वो निर्दोष है, ये आपको पता है, लेकिन उस जगह में गैया कौन डाला, कैसे हुआ, ये आपको पता नहीं है। आश्चर्य की बात, बहुत आश्चर्य का बात है, बहुत आश्चर्य की बात है सर। सुनिए मेरी बात, इतनी गैया जब वहाँ पर थी, इतनी गैया थी, वो गैया छटपटाई होगी, वो गैया रंभाई होगी। जब वो आवाज हुआ तो गांव वाले कहाँ थे, कहाँ थे गांव वाले? क्यों पता नहीं चला? सरपंच का भी घर है, सरपंच का भी घर है, और लोगों का घर है, क्यों नहीं बताए वो? क्यों एक्शन नहीं ली? जिम्मेदारी है नहीं, जिम्मेदारी सबका, इसलिए जिम्मेदारी लेने आए हैं सर, जिम्मेदारी लेने आए हैं हम लोग। ठीक है, आप नहीं सर, हमारे घर में क्या बोले सर, उसके लिए गांव वाले बस यही चाहते हैं सर कि उनको कोई भी बेसर छूट जाए। आप लोगों से सब निवेदन करने आए, या फिर हमें भी आप न्यायालयीन प्रक्रिया से नहीं, ठीक है ना सर, हम लोग फिर गिरफ्तारी अपना लेने आए हैं और कुछ नहीं। आप हमको समय दीजिए ताकि वहाँ टेस्ट तो कर सके, आप सबके दस्तावेज नहीं पता चल रहा है सर। हम लोग बहुत मीटिंग किए हैं उसके मैटर में कि भाई कौन किया होगा, कैसे किया होगा, इसके बारे में हम लोग एक एक जन से पूछ रहे हैं। कौन घूम रहा है सर? हम लोग को पता था, एक एक जन से हम लोग पूछ रहे हैं कि कोई भी है जो भी दोषी है बता दो, निपटाएंगे, जो भी है आप बोलो। तो कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ये तो मान के चलेंगे। उस दिन भी हम गए थे और कैमरे में भी रिकॉर्ड है, लोगों ने बताया वहाँ पर कि ये लोग गाय को, और वो खुद अपने वीडियो बयान में भी बताए, ये गाय को साहब हम लोग अंदर करते थे, गाय को हम लोग साहब बाहर निकालते थे उनको, ये वीडियो बयान है। नहीं तो जो नक्शा बना है, कृषि संगठन जो सर है वो डायरेक्ट लेके गौठाने जा रही है ना जी, गौठाने जाते ना, जहाँ गैया रहता है वहाँ तो गए नहीं है। वहाँ का व्यवस्था देखिए सर, जाके वहाँ पैरा है, पानी है, सब चीज का व्यवस्था है। देखेगा ना जहाँ मरा है भाई। नहीं ठीक है सर, वो घटना जहाँ मरा है वहाँ देखेंगे ना, जहाँ कुछ हुआ ही नहीं है वहाँ जाके करेंगे क्या? नहीं तो हमारी व्यवस्था आप देख सकते हैं, किसान समिति का, हम आपकी व्यवस्था को किसान देखेंगे, समिति का पूरी तरह से देखेंगे आपकी व्यवस्था को। चरवाहा साथ में आए हैं, चरवाहा नहीं आए हैं, दोनों चरवाहे नहीं आए हैं, कोई नहीं आया। त्योहार है प्लस काम, गाँव देहात में त्योहार रहता है ना सर? नहीं गाँव चरवाहा अभी 4 दिन से चरवाहा भी नहीं आ रहा है, तबियत भी खराब है। उन लोग का रोजी रोटी है, तो अपने रोजी रोटी को जिसका पूजा करते हैं उसको नहीं सर, देखो द्वार से लेके अन्य ग्रामवासी उपस्थित थे, महिला पुरुष उपस्थित थे, वो सबके सामने वो बताया ये जो समिति बनी है साहब हम ही लोग अंदर करते थे, हम ही लोग बाहर करते थे, और हम ही लोग वो स्वयं बताए। ठीक है सर, यही सबका कहना है एक लाइन में कि भाई अगर वो 4 जिम्मेदार हैं तो हम पूरे गांव वाले जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार हैं ना जी। क्या है ऐसा बोल दे लेते, जन अदालत नहीं, जन अदालत नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है ना। गिरफ्तारी बात सुन ले, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से और वैधानिक तरीके से कार्रवाई की जाती है। कुछ भी बड़बड़ थोड़ी लोग, कुछ भी बड़बड़ नहीं हुआ है ना, तो क्या सबको धर के थोड़ी बैठेंगे? ऐसा थोड़ी हुआ रहता। अगर ना तो आप जांच करते पहले, नहीं तो जांच होगी, अभी भी होगी, जांच थोड़ी हुई है, जांच हुआ ही नहीं है, जांच बंद थोड़ी हुई है भाई, अभी तो प्रारंभ हुआ है जांच। घटना बड़ी है कि नहीं बड़ी है, मानते हो? घटना बहुत बड़ी है, और उसको कार्रवाई होना चाहिए, तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, पर बेकसूर अंदर रहे। आप हमारा सहयोग करिए। उसी गांव में रहते हैं क्या आप लोग? जी हम लोग उसी गांव के। कौन है भाई गुनाहगार, ये बता दो आप। नहीं मिल रहे ना सर, हम लोग उस मैटर में 10 बार आप किसी पर शंका भी तो व्यक्त कर सकते हैं। आप गाँव में होके आप लोग को नहीं मिल रहे, हम लोग उसके सिलसिले में 50 बार बैठ चुके हैं। अभी 3-4 दिन में 50 बार बैठ चुके होंगे लगभग, हर सेकंड हर मिनट कि कौन है, किसके मोहल्ले में एक आदमी से पूछ रहे हैं, पर हम कुछ पता ही नहीं चल रहा जो करने वाला है वो। उसको मतलब आप लोग जांच नहीं कर पाए 50 बार बैठ के, उसको पुलिस जांच करके निकाल ले करके, है ना, मेन दोषी को पुलिस खोज के निकाल ले। आप गांव वालों के बीच में गांव वालों की मीटिंग हो गई, उसको आप लोग नहीं निकाल पाए कि कौन किया करके, नहीं पता चला। पुलिस भी तो आप लोग से पूछताछ करके निकालेगा, पूछेंगे किससे? उस दोषी को खोजने में जब आप लोग गांव वाले होके नहीं खोज पाए तो पुलिस को थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है सर, पर भाई अभी तक 2 दिन में पहुंचे ही नहीं ना, उसके सिलसिले में बात करनी। यहाँ पे तो कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है भाई हमको। आज भी डायरी भी तो जाती है मेरे भाई, और भी तो है, डायरी कोर्ट में जमा होती है, कोर्ट से नेक्स्ट डे आती है, डायरी के बिना जांच कैसे करेंगे?
थोड़ी चीजें थोड़ा सा सहयोग करिए, थोड़ा सा निवेदन है हमारा, थोड़ा सहयोग करिए यार। निर्दोष अंदर है ना सर, आप अपना बात आपने अपनी बात रख दी, हम उस बात की जांच करेंगे। और यदि हमको आप लोग आए थे, मैडम लोग आए थे, अभी तक तो उनके मामले में शिकायत एक्सेप्ट किया गया। हाँ है उसका क्या हुआ है तो आगे? अरे हो रहा है ना भाई, उसमें जांच होगी ना। तुम ऐसे ही पूछोगे क्या रोड में क्या किया? नहीं सर, तो अब पूछने ही जांच करेंगे भाई, बता रहे हैं तुमको। उसकी बिंदुवार जांच होगी। अभी पहले दो दिन हो गया आवेदन दिए हुए आप लोग 50 बार बैठक किए ना, है ना? तो हम भी कम से कम 10 बार यहाँ पर बैठक कर चुके हैं मालिक, ठीक है? हम भी बिंदुवार चीजें बना रहे हैं कि कैसे कैसे शुरुआत करनी है जांच की, तो थोड़ा सहयोग तो दीजिए। वो गया पूरा सही होगा सर, मैं मानता हूँ, लेकिन इस प्रकार का वो मत करिए कि यार पूरा गांव गिरफ्तारी कर देंगे, ऐसा मत करिए। त्योहार का समय है, आप लोग भी त्योहार मनाइए। धांधी से हुआ, कौन दांडी से पता चलती 16 घर के नहीं लाते सर। हमला जब उसका अरे तुम 50 गाँव जब बैठक कर लो कथे हो, ओकर बाद नहीं जान पाओ, हमला टाइम लगी का हमला अंतर थोड़ी ना है। पर यहां नहीं पता चले, देवता थोड़ी झूमा नहीं पता चले, नहीं बोला सर, यहां नहीं पता चला है। यहां बैठ के भाई बहुत सारी टाइम लगी का सर। क्या यहाँ से नहीं पता चलता यार? जांच के लिए आएगी ना, पुलिस नहीं आएगी तब आएगी, तब तक बेगुनाह वहाँ सड़ते रहे। आप कह रहे हैं ना बेगुनाह? हाँ हम लोग कह रहे हैं। आप कह रहे हैं ना बेगुनाह? जी जी, हमारे पूरा तो बात एक एक कर रहे हैं। एक एक आदमी के कह देने से चीजें और सत्य बदल। मेरा नागेश नाम है। नागेश क्या नाम है? साहू। जो अंदर गए वो क्या लगता है? पिताजी मेरे। देखिए हमारी नहीं वैसा नहीं है सर, आपके साथ चलिए। चलो मैं पीछे हट जाता हूँ, अब क्या बात कर लेंगे। चलिए जाइए आप, अगर ऐसा पिताजी वाला बात नहीं ठीक है, समझना आपके साथ सीधा मेरा पिताजी है, मतलब मैं गांव के हक के लिए नहीं लड़ सकता, मेरा पिताजी अंदर है। लड़ सकते हो, नहीं वही बात चीज बोल दी ना सर, जो है लड़ सकते हो, बिल्कुल लड़ सकते नहीं, हो। यही बात है ना। देखो एक लाइन आप क्या बोले? जांच नहीं सर जी सुनिए ना, क्या बोले कि आप कौन हो? पिताजी है मेरे, बतला दिया मैं, तो इसीलिए आप चढ़ रहे हो, बोलते हो। बात सुनिए मेरी। नहीं सर ऐसा थोड़ी है। अच्छा ठीक, आप बोल दिए, अब मेरी बात चार लोगों से बात कीजिए, हम लोग साथ। इसमें प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जाएगा, सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं पूछा जाएगा, हर आदमी से पूछा जाएगा। हर आदमी उसका हितबद्ध है, कोई न कोई है, अंततः वो आपके गांव के हैं। हम आपकी इस भावना का सम्मान करते हैं। नहीं सम्मान नहीं हुआ है ना। अरे यार फिर तुम एक बात को धर के बैठ गए, पूछ रहे हैं, तुम एक बात को धर के बैठ गए, इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, उसको भी तो सुन ले भाई। दूसरी बात, पुलिस की भी कुछ खुफिया तंत्र होता है जो यहाँ पर नहीं बताया जा सकती। हम अपनी चीजें सुप्रीम कोर्ट को नहीं बता सकते, नहीं बता क्या है? जांच तो होने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछ सकता हम। हमारा निवेदन है, थोड़ा जांच तो होने दीजिए आप लोग। 14 गैया खत्म हुई है, 14 माह खत्म हुई है, समझे? उसकी पीड़ा पूरे गांव को है सर। उसकी पीड़ा सिर्फ आपको नहीं, हमको भी है ना, हमको भी उसकी पीड़ा है। हम भी चाहते हैं कि हम गुनहगार है वो जल्दी जल्दी बिल्कुल पकड़ाए। हम वहाँ पर खुद खड़े होके जो होगा गुनहगार वो जाएगा। वो हमारे जांच से अलग है, खुद ही मीटिंग रखा है और खुद ही नहीं आ रहा है पूर्ण रूप से, तो वही जिम्मेदार है, मान के चलिए आप। जब गांव का मुखिया होके वो खुद आज की डेट में मीटिंग रखा था, सुबह बात हुआ हमारा कि आ रहा हूं बोलते हैं, फिर नहीं आया, फिर आया ही नहीं। जैसा आप देख सकते हैं पीछे पूरे ग्राम मर्दा के ग्रामवासी खड़े हुए हैं और उनका कहना है कि जो 4 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं इस प्रकरण में, जो 14 मवेशी ख़त्म हुए थे उसमें, वो निर्दोष हैं। अगर वो दोषी हैं तो फिर पूरे ग्रामवासी दोषी हैं और उनका कहना है कि हम यहाँ पे गिरफ्तारी देने आए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार पुलिस के बड़े अधिकारियों से उनकी चर्चा हो रही है। गांव के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं और पुलिस वाले भी उनको कुछ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि इनका निष्कर्ष कहां तक पहुंचता है। एक बच्चा, एक आदमी गिरफ्तार। आपके सब अंदर जाओगे तो हम पूछताछ किससे करेंगे भाई? आप वही पूछताछ बुला कर सकते हैं यार, ऐसा तो सिस्टम है ही ना। मेरा निवेदन है भाई, बुला सकते हैं। हमारे फसल का क्या होगा? क्या होता है? आप जो गांव के मुखिया आप अंदर कर दिए, गांव का हो जाएगा। एक मिनट ये बोल रहे हो, एक मिनट सुन ले। तुम ये बात बोला था उनकर बिना तुम्हारे फसल की रखवाली कैसे हुई? पहली कैसे होती थी? पहली 50 साल। अरे यार तुम कुछ भी बात मत बोलो। नहीं उनके पिताजी कर रहे थे। देखो हवम बात मत करो, हवम बात नहीं। 50 साल के हैं। अरे देख महू किसान के लेकर हूँ, मोरो घर में खेती किसानी है बाबू, है हवम बात नहीं करो मैं। है ऐसे बात मत करना। हवा में भी मैं भी नहीं बात तो कर रहा हूँ सर। जब से होश संभाला है अपना, तब से गाँव संभाल रहे हैं वो। कोई भी चीज गाँव वाला मतलब पूर्ण बताइए मन
बेकार वाला बोल रहे होगा नहीं तो कौन आदमी आएंगे अपन समय होकर के सिस्टम के हिसाब से यदि उसके जगह पर कोई माने नहीं, यदि कोई है भी नहीं है उसके जगह दूसरा कोई है तो फिर दूसरा जल जाएगा सर। सुनिए हम लोग जांच में आएंगे, हम लोग को सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताइए। मिलेगा 100% मिलेगा। आप लोग पर मदद करिएगा उसमें, है ना। देखिए एक बात बोल रहे हैं, सुनिए आप लोग बता रहे हैं अगर वो निर्दोष है तो जो दोषी है उसके लिए भी थोड़ा मदद करिए हमारा, और तब हम कार्रवाई नहीं करेंगे तब आप बताइएगा कि हम लोग दोषी हैं, उसको कड़ी सजा होना। बिल्कुल देख हमारा काम भेजे के हमारा काम सही बात पूरा तैयारी करके कार्रवाई करेंगे, है ना। बिल्कुल तुम्हारा काम है वहाँ जाकर गवाही झन पलटे आदमी एकर बोलते हैं अगर बात वहाँ जाकर पलट नहीं। अरे ऐसा मैं सैकड़ों बार देखता हूँ। मर्दा में मवेशी की जो घटना घटी है उस विषय में आज पूरा ग्राम मर्दा के सभी घर के लोग उस दुखनी विषय में हम लोग गिरफ्तारी देने आए थे और उस पुलिस प्रशासन ने हम लोग को 1-2 रोज़ का समय दिया है जांच के लिए, और हम पूरा गांव वाले यही चाहते हैं कि हमारे गांव में जा कर के अच्छे निरीक्षण करें और जो जानवर जो ख़त्म हुई है उस जानवर को कोई गांव वाले किसी आदमी व्यक्ति ने उसको नहीं मालूम था कि यहाँ जानवर है। हमारी जो जानवर है वो पूरा जानवर एक अलग से गौठान है, उस गौठान में हम लोग सारी व्यवस्था वहाँ रखे हैं। वहाँ करीबन 25,000 की पैरा की व्यवस्था है, एक डबरी है, पानी की व्यवस्था है और वहाँ पैरा सड़ न जा कर के 2,000 का स्पेशल उसमें झिल्ली ढाँक के रखे हैं। और हम लोग यही निर्दोष को आज जेल में बंद है, उसी में हम लोग सब उसके समर्थन में पूरा गांव बस्ती यहाँ पहुँचे हैं। जो हमारे मर्दा में मवेशी 4 रोज पहले निरीक्षण में ख़त्म हुआ, 14 गाय पाया गया है। उस सिलसिले में 4 जो बेकसूर व्यक्ति सुशील साहू, तेरस, राकेश और लक्ष्मण यादव जो गिरफ्तारी प्रशासन ने किया है, किसी प्रकार के जांच किए बिना उनको अंदर डायरेक्ट कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं पूरा ग्रामवासी कि अगर वो संगठन की गलती, संगठन के आदमी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को गिरफ्तार करके प्रशासन अंदर डाल दी हुई है जेल में, तो हम लोग सारे गांव वाले हम भी अपनी गिरफ्तारी की मांग करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो हमें भी गिरफ्तार किया जाए या फिर उन्हें जब तक जांच पूर्ण नहीं होता तब तक उनके लिए उनको छोड़ा जाए। बस यही चाहते हैं हम प्रशासन से। आप लोग लवन थाना आए हैं ज्ञापन देने आए हैं कि घेराव करने आए हैं? हम लोग तो गिरफ्तारी देने आए हैं, हम लोग गिरफ्तारी देने आए हैं लवन थाना में, पर हमारी गिरफ्तारी नहीं ली जा रही है। हमें 1 दिन 2 दिन का आश्वासन दिया जा रहा है। 1-2 दिन में अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो हमको नहीं पता है, क्योंकि हमारे सपोर्ट में पूरे गांव वाले हैं। और अगर वो 4 जिम्मेदार हैं, जो भी मवेशियों ख़त्म हुए हैं वो 4 जिम्मेदार हैं, तो हम मर्दा के 1-1 बच्चे, 1-1 महिला, 1-1 पुरुष हम लोग दोषी हैं। तो हम सबको प्रशासन से यही निवेदन है कि हम सबको जेल में डालें, अन्यथा उनको रिहा करें। 4 लोग ही थे समिति में कि और समिति में तो बहुत लोग हैं, पर केवल 4 लोग, जिनका मुखिया, सरपंच। इनको गिरफ्तार किया गया? इनको तो केवल गवाही देने के लिए यहाँ लाया गया था, मर्दा से बैठा के गाड़ी में, और यहाँ चार्जशीट फाइल करके उनको जेल भेज दिया। और केवल एक सरपंच जो कि यहाँ नहीं आया है, खुद ही आज के डेट में मीटिंग रखा था, मीटिंग रखने के बावजूद सुबह फ़ोन किए तो आ रहा हूँ बोला, आने के बाद गांव के मीटिंग में नहीं आया, नहीं यहाँ आया। तो वो भी प्रमुख आदमी हैं गांव के, वही मुखिया है ना जी गांव के, तो वो प्रमुख आदमी को क्यों अंदर नहीं किया गया और इनको ही क्यों अंदर किया गया, जबकि जो घटना हुई है सरपंच के घर के जस्ट सामने ही हुई है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बस यही मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के द्वारा। और मेरी निवेदन है कि हमारे 4 जो व्यक्ति हैं जो अंदर हैं उनको जल्द से जल्द आप लोग बाहर कराइए, हमारा पूर्ण रूप से सपोर्ट कीजिए। प्रशासन का हम सपोर्ट करने के लिए कोई भी तरह के पूछताछ में हम लोग पूर्ण रूप से उनके सपोर्ट करेंगे। 2 दिन पहले मर्दा गांव में जो 14 मवेशी खत्म हुई थी, उसमें जो 4 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है, उनका कहना ये था कि और भी लोग हैं, वो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए।
और इसकी जो है अच्छे से जांच की जाए। इस मांग को लेकर जो है ग्राम मर्दा के लोग आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है। अब ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इसके पश्चात जो है उसमें जांच की कार्रवाई की जाएगी और जैसे जैसे तथ्य आते जाएंगे वैसे विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्रामीणों की मांग है कि उनको भी गिरफ्तार किया जाए। उनके कहने की निर्दोषों पर कार्रवाई हुई है, पूरे गाँव पूरे मामले में गिरफ्तार उनकी भी होनी चाहिए। उनका कहना था कि सारे गांव की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन हमने उनको समझाया कि जांच होगी और जांच के बाद जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध जो है विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जानकारी में आई है कि लवन राजस्व मंडल में मर्दा गांव है, वहाँ पे कोई किसान जो है अपने फसल को बचाने के लिए उन गौ माता को अपने कोठार में अपने बाड़ा में रख लिए थे और आज सुबह जब रास्ते में आने जाने वालों को बदबू आई तो खोल कर देखा तो वहाँ पे गाय जो है मृत अवस्था में मिली। इनकी सूचना मिलते ही हमारे राजस्व अमला और पुलिस के अधिकारी और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी वहाँ पे पहुँच गए। इस मामले की जांच हो रही है। इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी, FIR होगी, ये सुनिश्चित है। सरकार बनने के बाद गौ वंशों को सहेजने की क्या अभी तक तैयारी आप लोगों की गई है? लगातार ऐसी खबरें मिलती हैं, भूखे प्यासे गौठान में या फिर गांजी हाउस में गाय मरते जा रही है। देखिए, पिछली सरकार में जो अव्यवस्था थी जिसके कारण गौठान में भी बहुत से गायों की मृत्यु हुई, जांच हुई, सही पाया गया, तो उन व्यवस्थाओं को बदल करके एक नई व्यवस्था बनाने की अभी सरकार उस पर काम कर रही है। जैसे उस पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो गायों को कैसे संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, वो योजना जो है आ जाएगी। आज भी गाय सड़कों पर लगातार कई हजारों की संख्या में आपके बलौदा बाजार के गांव में देखने को मिलता है। इसके लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया। देखिए, मैं इसमें तो ये आग्रह करना चाहूँगा सभी जो पशुधन जो मालिक हैं, अपनी गौ माता की सेवा खुद को करना चाहिए, गौ को खुद के पास रखना चाहिए, खुले छोड़ना नहीं चाहिए। अधिकतर देखा जाता है कि जब तक दूध दे रही तो घर में रखता है, दूध देना बंद करते तो निकाल देना। देखिए, हम गौ को व्यवसाय के हिसाब से नहीं, गौ माता की सेवा करने के हिसाब से रखते हैं और हमारे देश में गाय, गंगा और गौरी की बड़ा सम्मान होती है। हम सबसे तो यही अपील करेंगे कि गौ माता का खुद किसान जो है संवर्धन करे, संरक्षण करे। आगे इस प्रकरण में क्या होता है इसको देखने के लिए आप बने रहिए तीरंदाज के साथ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।